हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग डिस्कस कर चुके थे। हम वाटर हार्वेस्टिंग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे और उसको हमने जो है 2 टाइप में डिवाइड किया था, है ना। वाटर हार्वेस्टिंग को हमने 2 टाइप में डिवाइड किया था। फर्स्ट टाइप जो था रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वो हम कंप्लीट कर चुके थे। अब हम जो है नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा डिस्कस करेंगे वो है सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग। This is the second point and second type of water harvesting. Surface runoff harvesting. तो देखो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमने डिस्कस किया था। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या हो रहा था कि रूफ टॉप से कलेक्ट किया जाता है रेन वाटर को एंड उसे किसी भी स्टोर किया जाता है टैंक में या फिर ग्राउंड वाटर में उसे क्या कर दिया जाता है, भेजा जाता है, ओके, या स्टोर कर लिया जाता है। तो ये प्रोसेस तो था किसमें, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग थी उसमें। बट देखो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो होती है उसमें क्या रहते हैं, कुछ चांसेस होते हैं। सपोज दैट जो पॉल्यूशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग से बेटर ऑप्शन होता है कौन सा, सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग। ओके, बेटर है कौन, सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग। बिकॉज इस प्रोसेस में क्या होता है, ये प्रोसेस में क्या रहता है कि जो सरफेस के थ्रू ही क्या कर लिया जाता है, जो रन ऑफ होता है वाटर या रेनफॉल हो रही है, अब रेनफॉल से क्या होगा, जो सरफेस पर वाटर क्या होता है, रन ऑफ होता है, तो उसको क्या किया जाता है, फिर स्टोर किया जाता है। और उसको स्टोर करने के लिए जो है जो वाटर के सोर्सेज हैं लाइक पॉन्ड, लेक, तो इनसे क्या रहता है, वो कनेक्टेड कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा प्लेसेस हम सेलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए सरफेस रन ऑफ के लिए एक प्रॉपर जो है प्रॉपर एरिया बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि प्रॉपर जो है स्लोप का फॉर्म जो है कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। बिकॉज देखो, स्लोप अगर होती है ना, तो स्लोप पे क्या होगा, कोई भी स्लोप है, सपोज दैट ये कोई स्लोप है, तो स्लोप पर क्या होगा, तो यहाँ पर जैसे सपोज कुछ है, वाटर यहाँ पर गिरेगा तो वो क्या होगा, फॉल होगा, ठीक है। इस पर से वो डायरेक्ट जो भी स्टोरेज टैंक होगा या स्टोरेज जो भी सोर्स होगा उसमें जा कर के वो क्या होता है, मिक्स हो जाएगा, तो वहाँ पर वो एज स्टोर किया जा सकता है। ओके, तो इस कंडीशन में वाटर का जो स्टोरेज है वो ज़्यादा क्वांटिटी में किया जा सकता है। बट जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग थी उसमें वाटर का लॉस हो जाता है। तो यहाँ पर वाटर के लॉस को रोकने के लिए या वाटर का लॉस जो हो रहा है वहाँ ज़्यादा उसको कम करने के लिए सरफेस रन ऑफ मेथड जो है या हार्वेस्टिंग जो है वो जनरली यूटिलाइज की जाती है। देखो, कैचमेंट एरिया जो होता है उसके लिए सरफेस रन ऑफ का जो कैचमेंट एरिया होता है उसके लिए क्या होती है, वेरियस जो स्टेप्स हैं या वेरियस प्रोसेसेस जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। बिकॉज जहाँ कैचमेंट जहाँ पे क्या होगा, कैचमेंट होगा वाटर का या वाटरफॉल वाटर ड्रॉप्स का, तो उस एरिया का जो है कंस्ट्रक्शन अच्छे से होना क्या है, कंपल्सरी है। तो उसमें कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होंगे वो स्टेप्स हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट स्टेप जो है इससे रिलेटेड वो है क्लियरिंग और अल्टरिंग वेजिटेशन कवर। तो देखो, क्लियरिंग जो है वेजिटेशन की जो क्लियरिंग है वो क्या होती है, सरफेस जो एरिया है वो तो रन ऑफ के लिए जो सरफेस एरिया है उसको तो क्या करती है, इंक्रीज करती है। बट ये इसके साथ साथ यहाँ पर ये सॉइल इरोजन को भी क्या करती है, इंड्यूस करती है। ओके, सॉइल इरोजन को भी क्या करती है, ये इंड्यूस करती है। सो डेंस जो डेंस
डेंस कवर जो ग्रास हैं जनरली उनके वो एरिया पर्टिकुलरली सजेस्टेड किया जाता है, या जो भी एरिया कैचमेंट एरिया के लिए जो सजेस्ट किया जाता है तो वो डेंस वेजिटेशन वाला एरिया ही सजेस्ट किया जाता है, बिकॉज वो सॉइल इरोजन को भी कम करेगा और इंक्रीज कर देगा किसको, जो रन ऑफ का रेट है उसको भी इंक्रीज कर देता है। ओके, तो ये पॉइंट कंप्लीट। जो सेकंड पॉइंट जो इसमें इन्वॉल्व है वो है इंक्रीजिंग स्लोप। तो देखो स्लोप जो है वो मैंने आपको बताई थी कि स्लोप क्या होती है, एक नेगेटिविटी या हम बोल सकते हैं कि हाई एल्टीट्यूड से फिर जिस तरह से वाटर क्या होगा, रन ऑफ होगा। ओके, तो वो स्लोप अगर इंक्रीज है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है हाइट वाली स्लोप क्या करनी चाहिए, बनानी चाहिए, या उसका कंस्ट्रक्शन किया जाना चाहिए जो भी कैचमेंट एरिया होता है उसमें। या फिर हम बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर होनी चाहिए, है ना। स्लोप कैसी रहनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वाटर क्या हो सके उसमें। जैसे ही वाटर उस पर आएगा कैचमेंट एरिया में तो वो वहाँ से स्टोर ईजिली किया जा सके। तो वो स्लोप जितनी ज़्यादा होगी तो उस पर से जो रेट रन ऑफ रेट होगा वाटर का वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए ये स्टेप्स भी इसमें क्या है, इन्वॉल्व है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज सॉइल कॉम्पैक्शन बाय फिजिकल means। Okay, this is the next point at the topic okay, so सॉइल कॉम्पैक्शन जो है इसमें देखो ये प्रोसेस भी इन्वॉल्व रहता है। तो इसमें क्या किया जाता है, जो सरफेस है इसमें सॉइल सरफेस जो होती है उसकी स्मूथिंग और उसकी कॉम्पैक्टिंग का जो स्टेप है वो इन्वॉल्व रहता है। तो सॉइल का जो सरफेस है उसको रोलर और ग्रेडर के थ्रू क्या किया जाता है, स्मूथ एंड कैसा बनाया जाता है, कॉम्पैक्शन किया जाता है उसकी सॉइल की सरफेस को। तो उससे क्या होगा, जो रन ऑफ होगा या फ्लो होगा, रन ऑफ फ्लो वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। और इसीलिए जो है स्टोरेज एंड कलेक्टर के थ्रू जो स्टोरेज किया जाएगा वो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा। Okay, and last is soil compaction by chemical means। देखो फिजिकल मीन्स में तो हमने इक्विपमेंट यूज किए थे। ओके, इस प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, इस इक्विपमेंट्स जो हैं उनके थ्रू सॉइल को क्या कर रहे हैं, कॉम्पैक्ट या स्मूथ बना रहे हैं, है ना। और यहाँ पर हम केमिकल मीन्स है तो केमिकल्स क्या करेंगे, जनरली यूज करेंगे सॉइल के कॉम्पैक्शन के लिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज soil compaction by chemical means। so chemicals like सोडियम पोटेशियम जो है जनरली वो ऐड किया जाता है सॉइल में। तो देखो सोडियम क्या करता है, सॉइल की जो परमेबिलिटी है उसको रिड्यूस करता है। ओके, बट क्या होता है, जैसे इसकी क्वांटिटी अगर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है सॉइल में, तो फिर वो क्या करता है, सॉइल इसकी क्वांटिटी अगर इंक्रीज है तो सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। और सॉल्ट फॉर्मेशन होने पर जो है ये सॉइल के लिए या इस हार्वेस्टिंग के लिए सूटेबल नहीं होता है, बिकॉज जो वाटर आप कलेक्ट करोगे वो ड्रिंकिंग के लिए और अदर पर्पजेस के लिए यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसमें केमिकल कंपोजिशन जो है वो क्या रहेगा, प्रेजेंट होगा। ओके, तो इसीलिए हम इसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। क्लियर। तो इस तरह से जो ये प्रोसेसेस होने के बाद डगवेल्स बनाए जाते हैं, जिनमें इनको जो वाटर है उसको जनरली स्टोर किया जा सकता है। तो जो जब क्या होता है, देखो लार्जर एरियाज़ में तो जनरली क्या होते हैं, डैम्स रहते हैं, बट उन एरिया में भी जो है हम क्या कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग करवा सकते हैं या हार्वेस्टिंग की जा सकती है। बट इन स्मॉल एरियाज़ जो है या स्मॉल ड्राई एरियाज़ जो होते हैं उनमें क्या होता है, जनरली जो वाटर के जो बिग सोर्स होता है वो क्या होते हैं, जनरली जो डगवेल्स होते हैं वही होते हैं। तो
इन्हीं के थ्रू जो है वहाँ पर क्या होता है, वाटर की सप्लाई होती है और ये वाटर जो है फिर क्या किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है मैनी पर्पजेस में। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया क्या, सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिसएडवांटेज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मीन्स रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक अच्छा या गुड कॉन्सेप्ट है, बट उसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, तो हम वो डिस्कस कर रहे हैं कि उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज, तो देखो इसका डिसएडवांटेज क्या होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। सबसे मेन जो इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये लिमिटेड सप्लाई के लिए इसके थ्रू जो है लिमिटेड सप्लाई ही की जा सकती है, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम तक ही इससे वाटर की सप्लाई की जा सकती है। और दूसरी जो बेस्ट जो इसका डिसएडवांटेज है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो ये है कि रेनफॉल पर ही क्या करता है, डिपेंड करता है। तो अनसर्टेनिटी अगर होगी रेनफॉल में, तो फिर उस कंडीशन में यहाँ भी अनसर्टेनिटी होगी, बिकॉज वाटर जो है वो क्या होगा, रेनफॉल में जो है अनसर्टेनिटी होगी। तो उस कंडीशन में जो वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो कंसेप्ट है वो बेस्ट नहीं होता है, बिकॉज इस कंडीशन में वाटर की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी, या हम बोल सकते हैं कि वाटर की का लॉस होगा या कमी हो जाएगी। तो उस कंडीशन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग बेटर कंसेप्ट नहीं होता है। इसके अलावा जो अदर गवर्नमेंट टास्क होते हैं उनके लिए भी कंप्लीट जो है हम बोल सकते हैं वाटर इतना अवेलेबल नहीं होता है इस प्रोसेसेस के थ्रू, बिकॉज इसके लिए क्या होना चाहिए, एक डाउन जो है कैचमेंट एरिया या इनर कैचमेंट एरिया, बहुत ज़्यादा कैचमेंट एरिया की रिक्वायरमेंट रहती है, और टॉप टू डाउन होता है, क्योंकि इसमें जो फ्लो रहता है वो पूरा टॉप टू डाउन है। तो उसके लिए एक बेटर एरिया की क्या रहती है, नीड होती है। ओके, तो इसलिए गवर्नमेंट के थ्रू भी वेरियस जो प्रोसेसेस होते हैं, गवर्नमेंट की बहुत सारी एजेंसीज हैं, तो उनके थ्रू भी जो है इसमें जो वाटर कलेक्ट होगा या स्टोर वाटर होगा, उनसे सारी नीड्स जो हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाती हैं। तो इसीलिए ये कंसेप्ट कैसा माना जाता है, एक अच्छा कंसेप्ट नहीं माना जाता है, बिकॉज जो मोबाइल एरियाज़ हैं या शॉर्ट एरियाज़ हैं उनमें ये प्रोसेस ठीक है, हाँ अच्छा कंसेप्ट है वहाँ, लेकिन जो लार्ज कंट्रीज़ हैं या बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं उनमें ये कंसेप्ट आप अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज वहाँ पर लोगों की जो नीड है या पीपल्स की जो नीड है वो इतनी ज़्यादा होती है, और गवर्नमेंट की नीड भी वहाँ पर ज़्यादा होती है, बिकॉज जो सिटी है या कंट्री है तो उसमें क्या होगा, डेवलप कंट्री है, तो उसमें जो है वेरियस गवर्नमेंट के जो है ऑफिस होते हैं, अदर एजेंसीज होती हैं, तो उनमें जो है वाटर की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा रहती है। ओके, तो इसीलिए ये इसका क्या हो गया, डिसएडवांटेज। नाउ हार्वेस्टिंग जो टॉपिक था वाटर हार्वेस्टिंग वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो नेचुरल रिसोर्सेज हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो है फॉसिल फ्यूल। ओके, नेक्स्ट जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो कौन सा है, फॉसिल फ्यूल। सो स्टूडेंट्स, फ्यूल क्या होते हैं आपने जो है प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस करके आए हो आप ये कि फ्यूल्स क्या होते हैं। तो फ्यूल्स क्या हैं, जिनसे क्या मिलती है, एनर्जी या हीट जो हमें प्रोवाइड करते हैं वो क्या होते हैं, फ्यूल्स होते हैं। और ये जो है वेरियस टाइप के फंक्शंस या वर्क इनके थ्रू फिर कंप्लीट करवाए जा सकते हैं। ओके, तो सभी क्या हो जाएंगे, फ्यूल्स। बट फॉसिल फ्यूल किसे कहेंगे, तो उसके लिए एक देखो, क्योंकि नॉर्मली अगर हम बोले तो फ्यूल तो कौन है, कोल भी है, फ्यूल जो है वुड भी है, बट वो ओनली फ्यूल है। और यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल की। फॉसिल फ्यूल का क्या मीनिंग होता है, देखो फॉसिल फ्यूल कैसे फॉर्म होते हैं, जो लिक्विड जो पेट्रोलियम है, ओके, पेट्रोलियम है या फॉसिल जो कोल है ना, फॉसिल कोल, लिक्विड पेट्रोलियम, ये सब क्या है, फॉसिल फ्यूल हैं। तो यहाँ हम फॉसिल फ्यूल की डेफिनेशन एक्चुअल क्या देंगे कि ऐसे फ्यूल्स, जो लिक्विड पेट्रोलियम है, फॉसिल कोल, लिक्विड पेट्रोलियम, ये सब क्या है, फॉसिल फ्यूल हैं। तो यहाँ हम फॉसिल फ्यूल की डेफिनेशन एक्चुअल क्या देंगे कि ऐसे फ्यूल्स, जो लिक्विड पेट्रोलियम है, फॉसिल कोल, लिक्विड पेट्रोलियम, ये सब क्या है, फॉसिल फ्यूल्स हैं। तो यहाँ हम फॉसिल फ्यूल की डेफिनेशन एक्चुअल क्या देंगे कि
जिनका फॉर्मेशन कैसे होगा, तो देखो ये कैसे फॉर्म होते हैं, जब क्या होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म है या जो भी प्लांट्स है, ओके, वो क्या होते हैं, जो सॉइल है या लैंड है उसमें क्या हो जाते हैं, डंप रहते हैं या बहुत अंदर जो है उसमें क्या रहते हैं, दब जाते हैं। तो अर्थ में क्या होता है, देखो अर्थ का जो इंटीरियर है उसमें बरीड हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा डीपली बरीड रहते हैं जो ऑर्गेनिज्म है, ओके। मिलियन ईयर एगो में जो है ये जनरली फॉर्म होते हैं। तो मिलियन ईयर एगो पहले जो है, या मिलियन ईयर एगो जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होते हैं, बरीड हो जाते हैं डीप में, अर्थ के डीप में चले जाते हैं। तो वो आफ्टर दैट उनसे क्या होता है, फॉसिल फ्यूल में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। और उनसे जो है वो किस में कन्वर्ट होते हैं, फिर जब प्रेशराइज्ड होते हैं वो, तो प्रेशराइज्ड होने पर उनसे जो है क्या निकलता है कि लिक्विड जो है वो निकलने लगता है, और उसी से फिर हम उसको क्या बोल देते हैं, क्रूड ऑयल जिसको हम कहते हैं, ओके। जिससे फिर हम पेट्रोलियम जो है डीजल, पेट्रोल, गैस जो है कोल गैस, पेट्रोलियम गैस, कोल गैस नहीं सॉरी पेट्रोलियम गैस जो है, ये सभी क्या होंगे, फॉसिल फ्यूल कहलाएंगे। तो फॉसिल फ्यूल कैसे हैं, ये एनर्जी रिच जो है सब्सटेंसेस होते हैं, इनसे बहुत ज़्यादा हाई क्वांट उसमें एनर्जी मिलती है, और बहुत इनका जो फायर पॉइंट होता है वो बहुत ही क्या होता है, ज़्यादा जो है नहीं होता है, कम होता है इनका फायर पॉइंट। तो ये इजीली क्या करते हैं, कैच कर लेते हैं फायर को, ओके। तो यहाँ पर जो है ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, बर्न इजीली होते हैं, और एनर्जी जो है हाई या लार्ज अमाउंट में एनर्जी या लॉट ऑफ अमाउंट में एनर्जी को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ओके। जिसको हम क्या बोलते हैं, हीट, क्या बोलते हैं जिसको हम, हीट। एंड फॉसिल फ्यूल जो है वो कैसे रिसोर्सेज हैं, जनरली ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, मीन्स इसको जो है फिर से रिन्यू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनके फॉर्मेशन में क्या लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है या बहुत ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। और जिस रेट से इनका यूटिलाइजेशन हो रहा है या यूज़ हो रहा है, उस रेट से इनका फॉर्मेशन नहीं होता है। इनका जो फॉर्मेशन रेट है वो क्या है, मच लेस देन है, किससे, इनके यूज़ का जो रेट है उससे, क्लियर। तो इसीलिए हमको इसे क्या करना चाहिए, सेव करना चाहिए। जब हमको नीड हो या जब हमें नीड होती है उसी ही टाइम पर हमें जो है इनका यूटिलाइजेशन करना चाहिए, क्लियर। नाउ इसमें जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है फॉसिल फ्यूल में, वो है कोल एंड इट्स कंजर्वेशन। कोल एंड इट्स कंजर्वेशन। तो देखो यहाँ पर हम सबसे पहले कोल के बारे में बात कर लेते हैं कि कोल क्या होता है, ओके। तो देखो कोल क्या है, एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होता है जो कि ब्लैक कलर का होता है। देखो जनरली ऐसा नहीं है कि कोल ब्लैक ही होता है, कोल के 4 टाइप होते हैं, और 4 टाइप का जो कोल के जो 4 टाइप हैं, यानी कि जो चारों टाइप हैं, उनका जो कलर होता है वो एक दूसरे से क्या होता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। ब्राउन कोल भी होता है। एंड 4 टाइप क्या होते हैं कोल के, बट वो वुड में आ जाते हैं। हम यहाँ पर किसको डिस्कस कर रहे हैं, ये तो हमने किसकी बात की, ओनली कोल के बारे में मैंने आपको बताया। बट कोल जो है वो क्या है, नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है, और इससे जो है लॉट ऑफ एनर्जी जो है वो क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। एंड ये इसमें जो है वेरियस जो एलिमेंट्स है या सब्सटेंस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, और इसके अलावा जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन भी हमें इससे मिलता है या इसमें प्रेजेंट होता है। एंड कोल का यूटिलाइजेशन जो है जनरली कोल की जो है माइंस होती हैं, माइंस के थ्रू भी कोल 50% जो है कोल माइंस के थ्रू क्या किया जाता है, ऑब्टेन होता है या प्राप्त किया जाता है।
कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जब वो क्या होते हैं अर्थक्वेक या वोल्केनो एरप्शन के थ्रू जो है क्या हो जाते हैं, बरीड हो जाते हैं अर्थ में, तो उसके बाद 300 मिलियन ईयर्स के बाद जो है कोल का क्या होता है फॉर्मेशन होता है। और इसमें ये जो है माइंस में जनरली मिलते हैं, और माइंस जो होती है वो कितनी होती है 12 इंचेस थिक होती है, एंड 4000 मीटर जो है 4000 फीट जो है इसका सरफेस होता है। एंड इंडिया में कोल जो है मेनली कहाँ पर जो है देखने को मिलता है, वो है बिहार, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। यहाँ पर ये जो है कोल देखने को मिलता है जनरली। अब इसका है इसकी जो है यूजेस, तो यूजेस क्या है कोल के वो हम लिख लेते हैं। यूजेस ऑफ कोल, फर्स्ट पॉइंट it is used as a fuel. Second point is it is used in manufacture of coke. The next point is coal is used in producing thermal energy. Coal is used producing energy in thermal plants. It is used formation of fuel, industrial gases such as water gas, etc. It is the source of large number of organic compounds. So organic compounds भी various type के कोल से produce किए जा सकते हैं, like naphthalene, benzene, toluene, xylene, phenol, etc. Okay. Now conservation of coal. यहाँ पर आप किसकी बात करेंगे, conservation of coal की। ये तो हमने points discuss किए हैं कि ये uses हैं किसके, कोल के। और नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ कोल। तो देखो कोल का कंजर्वेशन जो है आप किन किन प्रोसेस से कर सकते हैं, इसकी कंजर्वेशन की नीड क्यों हुई। तो देखो जनरली जो है कोल का इतना ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, एक वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, तो उसको कंजर्व करना क्या है इम्पोर्टेंट है। तो कंजर्व कैसे कर सकते हैं, तो देखो जनरली जो है कंजर्वेशन क्या किया जा सकता है, तो अल्टरनेटिव ढूंढो या अल्टरनेटिव सर्च करो किसका, कोल का। तो देखो कोल का अल्टरनेटिव जो है यानी कि वेरियस जो प्रोसेस में क्या कोल को रिप्लेस कर दो किसी और अदर सोर्सेज के थ्रू। ओके, तो यहाँ पर हम इसे किस में डिस्कस करेंगे, पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। तो इसके कंजर्वेशन में जो फर्स्ट पॉइंट है वो है बायोगैस यूज्ड। फर्स्ट पॉइंट जो है इसका वो है अल्टरनेटिव यूज source of energy like
second point is reducing wastage. Third point is tidal waves. Tidal waves can be used to turn turbine and generate the electricity. The next point is searching newer area for fossil fuel areas having fossil fuel. Increase the generation hydroelectric energy. Sixth point is protecting coal mines from accidental fire. Okay, so these are the conservation points of coal. Okay, now ये हमने डिस्कस किया क्या, कोल एंड उसका कंजर्वेशन. सो फॉसिल फ्यूल में जो कोल था वो कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट देखो इसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, पेट्रोलियम एंड इट्स कंजर्वेशन. पेट्रोलियम एंड इट्स कंजर्वेशन. Petroleum word is made by two words. These two words are petra and oleum. So the meaning of petra is rock. Meaning of petra is rock and oleum means oil. So rock oil इसको बोला जाता है पेट्रोलियम को. Now petroleum is formed by two words, petra and oleum. Petra means rock and oleum means oil. So petroleum जो है जनरली मिक्सचर होता है किसका, एल्केन्स का, मीन्स हाइड्रोकार्बन, एल्केन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का ये मिक्सचर होता है. इसमें सभी वेरियस जो है हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होते हैं. इसके साथ साथ इसमें जो है कलर भी होता है, यानी कि कलरफुल क्या होता है, सब्सटेंस होता है एंड लिक्विड फॉर्म में ये जनरली पाया जाता है. और इसका फॉर्मेशन जनरली कैसे होता है, तो देखो जनरली इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, वही सेम थिंग जो मैंने वही सेम जो है रिपीट कर रही हूँ मैं फिर से वो वो टॉपिक जो फॉसिल फ्यूल में मैंने आपको बताया था कि मिलियन ईयर्स एगो जो है टाइम पहले क्या हुआ था, जो ऑर्गेनिज्म थे वो क्या हो गए, बरीड हो गए अर्थ के डीप में या इंटीरियर में. तो उस कंडीशन में उनसे फिर क्या वो हुआ फॉर्म, या क्या
किस में कन्वर्ट हो गए, वो लिक्विड ऑयल में। अब ऑयल जो है ये क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम ऑयल हम इसको कहते हैं, इसकी फॉर्म में ही ये हमें क्या होता है, ऑब्टेन होता है। क्रूड ऑयल में जो है वेरियस कंपाउंड्स जो है जनरली प्रेजेंट होते हैं। एंड हाइड्रोकार्बन्स के अलावा यहाँ पर जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके अलावा भी यहाँ पर जो है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स भी जनरली क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ओके, नाउ मॉडर्न डेज में क्या हो रहा है, देखो अगर हम एक ही जो है एक पर्टिकुलर एरिया पर ही क्या रहे, डिपेंडेंट रहे ऑयल के लिए या पेट्रोलियम के लिए, तो ऐसा तो है नहीं, वहाँ पर भी तो धीरे धीरे क्या होगा, जो उसका क्वांटिटी है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, बिकॉज यूटिलाइजेशन जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है तो वो तो कम होंगे ही। तो उसके एक कुछ और मॉडर्न डेज में कुछ अलग वेरियस जो है प्रोसेसेस किए जा रहे हैं इसको ऑब्टेन करने के लिए। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डीकम्पोजिशन के थ्रू भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जो पोरस रॉक्स होती हैं उनको डीकम्पोज करते हैं और उनसे भी पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो क्या करते हैं, डीप जो सी है, बहुत टाइम पहले जो प्लांट्स एंड एनिमल्स जो क्या थे, बरीड थे, वहाँ से भी पेट्रोलियम को जो है क्या किया जा रहा है, अब ऑब्टेन किया जा रहा है। ओके, तो वेरियस टाइप ऑफ जो है वेरियस टाइप वेज जो है वो क्या किए जा रहे हैं, अप्लाई किए जा रहे हैं, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में क्या मिल सके, जो क्रूड ऑयल है दैट मीन्स पेट्रोलियम जो है वो ऑब्टेन हो सके। तो जो क्रूड ऑयल हमें मिलता है, उस क्रूड ऑयल का या पेट्रोलियम का जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब कराया जाता है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मैनी नंबर ऑफ जो है सब्सटेंस या ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन होते हैं, लाइक एस्फाल्ट and paraffin wax, lubricating oil, diesel and natural gas and petrol, जो कि गैसोलीन होती है वो पेट्रोलियम। तो ये सभी जो है जनरली किससे ऑब्टेन होते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू ऑब्टेन किए जाते हैं। क्लियर। और इससे जो है हाई या लार्ज अमाउंट में क्या होती है, इससे भी एनर्जी। तो ये हमने डिस्कस किया पेट्रोलियम का जो जनरल इंट्रोडक्शन था वो। नेक्स्ट देखो अब हम एक और चीज़, पेट्रोलियम जो है इंडिया में जनरली कहाँ कहाँ पर जो है इसकी जो पेट्रोलियम है वो देखने को मिला। देखो कहाँ कहाँ पर है ये सिटीज़ में, डिगबोई, मथुरा, गुवाहाटी, डिगबोई, मथुरा, गुवाहाटी। इसके अलावा जो है ये और अदर जो सिटीज़ हैं लाइक हल्दिया, चेन्नई, विशाखापट्टनम, तो इन सभी में ही देखने को मिली है। इसकी जो माइंस हैं वो या रिफाइनरीज़ हैं, माइंस तो क्या रिफाइनरीज़ हम बोल सकते हैं कि ऑयल रिफाइनरीज़ जो हैं वो जनरली कहाँ लोकेटेड है, तो वो मैंने आपको नेम्स बताए हैं, चेन्नई, डिगबोई एंड मथुरा और विशाखापट्टनम, हल्दिया। तो ये सारी एक प्लेसेस हैं जहाँ पर ऑयल रिफाइनरीज जनरली क्या हुई हैं, बनाई गई हैं। ओके, नाउ देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है यूजेज ऑफ पेट्रोलियम। तो यूजेज ऑफ पेट्रोलियम में क्या करेंगे, उसके जो पॉइंट्स हैं वही हम डिस्कस करेंगे। तो यूज़ क्या है जनरली, देखो यूज़ क्या है कि जो गैसोलीन है यानी कि पेट्रोल है वो क्या व्हीकल ऑयल है या हम बोल सकते हैं व्हीकल फ्यूल है, तो उसकी फॉर्म में भी ये यूज़ किया जा सकता है। डीजल ऑयल, डीजल इंजन जो होते हैं उनको स्टार्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है या उनको चलाने के लिए यूज़ किया जाता है। फ्यूल ऑयल जो है वो फर्नेस ऑयल की फॉर्म में यूज़ में या यूटिलाइज किया जाता है। इसके अलावा जो नेचुरल गैसेज होती हैं, देखो जो पर्टिकुलर एरिया होता है जिस जगह पर जो है पेट्रोलियम हमें ऑब्टेन होता है या जो भी रीजन होता है उसके आसपास का जो कवर्ड एरिया होता है उसमें नेचुरल गैसेज भी प्रेजेंट होती हैं। तो नेचुरल गैस भी हमें क्या होती है, इनसे ऑब्टेन होती है। तो नेचुरल गैस लाइक एलपीजी, सीएनजी, तो इनको हम क्या करते हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं ना हमारी डेली लाइफ में, जो है एज अ फ्यूल की फॉर्म में इनको यूटिलाइज किया जाता है, यानी कि फूड का जो प्रिपरेशन हम कर पाते हैं या कुकिंग कर पाते हैं तो वो किस लिए कर पा रहे हैं, तो वो एलपीजी गैस के थ्रू ही कर पाते हैं। केरोसिन जो है वो हाउस होल्ड फ्यूल है एंड पेट्रोलियम कोक जो है वो यूज़ किया जाता है जो फ्यूल एंड इलेक्ट्रोड्स की फॉर्म में भी उससे जो है जनरली यूटिलाइज किया जाता है।
पैराफिन वैक्स जो है वो उससे जनरली कैंडल्स बनाई जाती हैं और अदर वेरियस जो वाटर प्रूफिंग जो है सब्सटेंस, वैसलीन, फैब्रिक्स, इनका जो है जनरली फॉर्मेशन उससे किया जाता है। नाउ कंजर्वेशन ऑफ पेट्रोलियम। सो कंजर्वेशन ऑफ पेट्रोलियम, तो देखो तो मेल्विन कैल्विन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखो फर्स्टली क्या किया था, उन्होंने प्लांट से कुछ ऐसे सब्सटेंस क्या किए थे, ऑब्टेन किए थे जिनको जो है फ्यूल की फॉर्म में यूटिलाइज किया जा सकता है, या वो जो है पेट्रोल की के प्लेस पर हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जिनसे क्या होता है, पेट्रोल के लाइक जो ऑयल है या उसको रिप्लेस करने वाला ऑयल अगर हम यूज़ करते हैं या मिलता है, तो वो प्लांट्स क्या कहलाते हैं, पेट्रो प्लांट्स उन्हें कहा जाता है। तो उनका यूटिलाइजेशन उनका जो है यूज़ कर लेना चाहिए पेट्रोलियम के प्लेस पर, जिससे कि पेट्रोलियम जो है वो कुछ टाइम के लिए क्या हो सके, सेव हो सके या उसका कंजर्वेशन हो सके। नेक्स्ट देखो फिर मोटर व्हीकल जो है आपका, उसको का जो इंजन है या मोटर व्हीकल है उसकी सर्विस होनी चाहिए, यानी कि उसकी टाइम टू टाइम इसका जो है सर्विस कराते रहना चाहिए, बिकॉज सर्विस अगर होगी तो इंजन जो है वो क्या रहेगा, एफिशिएंसी जो है उसकी अच्छी रहेगी, तो ज़्यादा एफिशिएंट होगा, तो कम ऑयल यूज करके ज़्यादा एफिशिएंसी शो करेगा और वर्क ज़्यादा करेगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज बैटरी ऑपरेटेड जो व्हीकल्स होते हैं जनरली उनको यूटिलाइज कर सकते हो आप इन पेट्रोल व्हीकल्स के प्लेस पर। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर मेंटेनेंस ज़रूरी है व्हीकल का, वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एफिशिएंसी जो है व्हीकल की वो तभी अच्छी होती है जब उसके प्रॉपर मेंटेनेंस होता है। एंड रेगुलर क्लीनिंग ऑफ फिल्टर, रेगुलर क्लीनिंग करनी चाहिए किसकी, फिल्टर की, जिससे कि जो पेट्रोलियम है वो कम से कम क्या हो, यूटिलाइज हो या बर्न हो। और एयर पॉल्यूशन भी जो है कम क्वांटिटी में क्या हो, इंक्रीज हो, बिकॉज पेट्रोलियम जो पेट्रोल है उसमें लेड के जो है पार्टिकल्स होते हैं और लेड के पार्टिकल जो है वो क्या क्रिएट करते हैं, पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, जो कि हमारे लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। एयर पॉल्यूशन इससे होता है, तो वो जब हमारी बॉडी में जाते हैं पार्टिकल्स, तो उससे क्या होगा, ब्रीथिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्रिएट हो जाती हैं। क्लियर। तो ये हमने बात की आज फॉसिल फ्यूल की एंड सरफेस रन ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग की। ओके। नेक्स्ट देखो इसमें जो है यूरो नॉर्म्स और कुछ टॉपिक्स और रिमेनिंग है जो बचे हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।